हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो निफ्टी को कैसे हम लोग एनालाइज करें नेक्स्ट वीक के लिए, साथ में ये हफ्ते निफ्टी को हमने किस तरीके से एनालाइज हम लोगों ने किया था फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेशली ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, बोथ एनालिसिस वी डिड। तो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर के थ्रू एनालिसिस को ऑब्जर्व करवाऊंगा, जो हमारे एक ऑसिलेटर है। हम लोग इस पर्टिकुलर ऑसिलेटर को ऑप्शन ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। दिस ऑसिलेटर इज कॉल्ड द जीरो ऑसिलेटर। बेसिकली ये जीरो ऑसिलेटर है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है चार्ट के नीचे। ये नॉन रिपेंटेड ऑसिलेटर है, यानी कि ये रिपेंट नहीं करेगा डेफिनेटली। और ये पर्टिकुलर ऑसिलेटर के जरिए हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं फॉर द ऑप्शन बाइंग और द ऑप्शन सेलिंग। मैं पर्टिकुलरली इस मेथड को ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जो हम लोग स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये हमें यहाँ पर देने होते हैं अपफ्रंट मार्जिन, ब्रोकर के थ्रू ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, मतलब विद द मार्जिन बेनिफिट। देयर आर फ्यू ट्रेडर्स हु आर कीप ऑन आस्किंग कि क्या अभी मार्जिन बढ़ चुके हैं, क्या 30 to 40 लाख के मार्जिन जो बात हो रहे हैं सेबी के द्वारा। तो अभी भी ऐसा कुछ आया नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ इन रियल आएगा, क्योंकि इन दैट वे द एफएनओ मार्केट विल बी ड्राइड आउट। तो एडिशनल कुछ बन सकते हैं, बट आई डोंट फील कि इतने ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट मिनिमम केसेस में। अभी भी हमारे इंडियन मार्केट इज स्टिल डेवलपिंग स्टेज, तो अभी भी इतने ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट आना थोड़े मुश्किल है। बट अगेन एनीथिंग कुड पॉसिबल, बट व्हाट आई फील आई जस्ट शेयर इट टू यू, क्योंकि पीपल कीप ऑन आस्किंग। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी जैसे हमारे ट्रेड चल रहे हैं, पिछले महीने हमने कोर्सेस में ये चीज़ों को ऐड किए थे, तो वही उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको अभी प्रोवाइड करूँ। तो मैं चलो चार्ट को क्लीन कर लेता हूँ एक बार। ये मैं एक दूसरे चीज़ के लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा था अर्लियर। तो यहाँ पर जो ऑसिलेटर हैं ये एक्चुअली में काम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ड्रॉ किए हैं। आई नीड टू ड्रॉ द आवरली टाइम फ्रेम। अब आवरली टाइम फ्रेम पे क्या होते हैं, इन द यू विल गेट द लार्ज रेंज ऑफ ट्रेड। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मार्केट जो था ओवर दिस पर्टिकुलर पीरियड, हमने क्या देखा, मार्केट यहाँ पर मैं दो चीज को आपको समझाऊंगा। दैट इज द टाइम बेस्ड, यानी कि टाइम बेस्ड सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस। मार्केट में सपोर्ट क्या होते हैं अगर आपको पता है, यू आर गुड टू नो। बट अगर नहीं पता, सपोर्ट ये होते हैं कि मार्केट में एक समय तक अगर मार्केट के कोई लो ब्रेक नहीं होता, तो यूजुअल केसेस में वी कॉल इट अ सपोर्ट। सेम थिंग, अगर मार्केट में एक रेजिस्टेंस काफ़ी समय तक नहीं ब्रेक होता, एक हाई जो है वो काफ़ी समय तक नहीं ब्रेक होता, वी कॉल इट एज द रेजिस्टेंस। दूसरे, वी कैन ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद द वेरियस पैरामीटर। लाइक यहाँ पर मैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा वो आपको सिंपल तरीके से ये ऑसिलेटर बेस्ड ड्रॉ करूँगा। हमें देखना है, जैसे कि मैं अगर ये आपको ये शेयर करूँ, ये जो मार्केट में डाउन साइड आए थे, एज पर आवर ऑसिलेटर मार्केट कभी गिरावट पे गया ही नहीं। या फिर मैं अगर सही से बात करूं कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं गिरावट है, ठीक है। 4 जून को अगर मैं देखूं, 4 जून को अगर मैं देखता हूं, तो ये गिरावट एक्चुअली में एज पर द ऑसिलेटर थ्योरी जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, एज पर द ऑसिलेटर थ्योरी, ये गिरावट की वजह से आपको शॉर्ट करना ही नहीं था मार्केट को। कैसे? ये ऑसिलेटर का हम लोग जीरो ऑसिलेटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज सी, दिस इज व्हाट we can find that
जब भी ये ज़ीरो के नीचे आते हैं यानी कि नेगेटिव हुआ, यहाँ पर आकर मार्केट नेगेटिव हुआ, तो ये जो ज़ीरो के नीचे नेगेटिव हुआ मार्केट, तो ये नेगेटिव जिस पॉइंट पर हुआ, उस पॉइंट के मार्केट में जो बॉटम बनाए थे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने जो बॉटम बनाए थे, उस बॉटम को हमें देखना है। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम तक जो बॉटम बनाए थे, उस बॉटम को हमें ब्रेक करना देखना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मार्केट जब ज़ीरो के ऊपर था, तब मार्केट ने लोअर एंड तक मतलब नीचे की तरफ पुश हो गए, बट फर्दर जब मार्केट ज़ीरो के नीचे आए, तब तक मार्केट में एक बॉटम बन चुके थे, राइट? ये 21,281 ये बॉटम बन चुके थे। तो जब ये बॉटम बन चुका है, अब मार्केट देखिए ज़ीरो प्राइस जो है वो ज़ीरो के नीचे जा रहा है। देखिए स्लाइटली ज़ीरो के नीचे जा रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर हम प्राइस वाइज़ देखेंगे, प्राइस वाज़ ग्रोइंग ऑन द हायर साइड, ठीक है? अब हायर साइड जाने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जिस पॉइंट मार्केट ने ड्रॉप दिया था, मतलब मार्केट ने ज़ीरो के नीचे ड्रॉप किए थे, उस पर्टिकुलर समय के जो हाई है मार्केट में, वो हाई को मार्केट ब्रेक कर चुका है। अब ब्रेक कर चुके हैं हाई। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो प्राइस वाइज यहाँ पर मार्केट में एक इनसाइड बार फॉर्मेशन, एक हैमर फॉर्मेशन और उसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिए, मतलब क्लोजिंग बुलिश क्लोजिंग हो गई। बट ये जो जोन है ये न्यूट्रल जोन है, मतलब यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है हमें। ट्रेड कब करना है? जब प्राइस दोबारा से जीरो के ऊपर क्लोज हो रहा है। ये जो प्राइस दोबारा से जीरो के ऊपर क्लोज हो रहा है, इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी शुड ट्रेड, मतलब हमें यहाँ पर ट्रेड लेना जरूरी है। अगेन ये जो ट्रेड हमने यहाँ पर लिया, तो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स कीप ऑन आस्किंग कि व्हाई यू डिड नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ स्विंग स्ट्रैटेजी, स्विंग ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। तो मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, दैट इज द स्केलेबिलिटी ऑफ आवर ट्रेड। आज आज आप रैंडम सा ट्रेड ले लेंगे 10,000 का, 1 लाख का, बट द मोमेंट यू हैव अ कैपिटल ऑफ 20 to 30 CR, आप कभी भी रैंडम ट्रेड करेंगे नहीं। अगर कर रहे हो देन इट्स समहाउ वेरी नॉट पॉसिबल फॉर अ ट्रेडर, बट हाँ, डेफिनेटली देयर आर ट्रेडर्स हु कीप ऑन लूजिंग मनी, बट यू विल नॉट डू दैट रैंडमली। लाइक अगर आपने 10 करोड़ का ऑप्शन बाई कर रहे हो इन थिंकिंग ऑफ हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, दैट इज समहाउ नॉट, I don't feel logical for you. But if you have at 1 lakh rupees of the capital, you might seek a profit of around 1 to 2 lakh in a single trade. Like 200-300% आपको बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि आपको चाहिए होगा. But if you have the 10 CR rupees in your as an trading capital, वहाँ पर definitely you just here to grow your capital. Like 10 से साल भर में 13 करोड़ अगर होता है, 10 से साल भर में अगर वो 12 करोड़ होते हैं, देन यू आर मेकिंग अ 20% to 30% इन अ ईयर। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त आप सेफ स्ट्रैटेजीज को हमेशा ढूंढेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी। इवन द ट्रेडर हैविंग अ कैपिटल ऑफ 50,000 to 1 लाख रुपीज, दे कैन ऑलवेज ट्रेड विद दिस स्ट्रैटेजी। तो ये आई होप कि मैं आपको समझा पाया कि मैं किस डायरेक्शन पे बात। अब यहाँ पर जब ट्रेड है, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा आप ऑप्शन बाय करो, बट हाँ डेफिनेटली आप 1 आवर के टाइम फ्रेम देख रहे हो, इफ़ यू कैलकुलेट इन योर माइंड कि मैं 22,700 के कॉल अगर बाय करता हूँ 10,000 में, तो वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो 10 का 13,000 हो जाए कुछ टाइम पे। अगेन मेनी ऑफ माई स्टूडेंट डू दिस, बट आई नेवर एडवर्टाइज द कोर्स इन दैट वे। लाइक मैं यहाँ पर हमेशा आपको स्ट्रैटेजिकल प्ले करने की बात करूंगा, और बात करने की रीजन क्या है? रीजन ये है अगेन द स्केलेबिलिटी। ये स्केलेबिलिटी जब आप समझ जाएंगे तो आपको उसका मतलब क्या है, आपको ट्रेडिंग में मैच्योरिटी आ गई। अब बात करेंगे यहाँ पर, हाँ डेफिनेटली आपको अगर ज्यादा ट्रेड लेना है, मतलब एक थोड़े बहुत आपको अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो आप क्या करेंगे? यू कैन बाय 1 lot of फ्यूचर, you can sell 1 lot of call on the higher side, you can buy 1 lot of put on the lower side। उसके पे क्या होगा? अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन पे रहा,
तो आपका क्या होगा, फ्यूचर तो आपको जो भी वहाँ पर 100-150 पॉइंट प्लस माइनस पे चलेगा। देन आपके जो पुट बाइंग आपने किए हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ नहीं आते तो वो पुट वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। उस पुट को एक्सपायर वर्थलेस होने से बचाएगा आपके जो कॉल राइटिंग है वो। अगर मार्केट साइडवेज रहता है बहुत दिनों के लिए, तब जाकर यहाँ पर जो मार्केट कंडीशंस थे वो ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशंस थे, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी बन जाते हैं। ऑप्शंस के सेलिंग पे, लोअर एंड पे सेलिंग पे भी आपको प्रॉफिटेबल मिल जाएगा। जो कॉल पे आपने सेल किए हैं, लोअर एंड पे जो पुट अपने सेल किए हैं, सॉरी पुट जो आपने बाय किया वो लॉस में जाएगा। जो कॉल अपने सेल किए हैं, डिपेंड कितने स्ट्राइक प्राइस दूर में है वो प्रॉफिट में रहेगा। और जो क्योंकि कॉल जो है वो टाइम टू टाइम आउट ऑफ द मनी कॉल है, तो टाइम टू टाइम वो डिके होते रहेंगे, और जो फ्यूचर आपने बाय किए हैं वो आपको प्रॉफिट में दे जाएगा। तो दिस इज हाउ वी इनिशिएट द ट्रेड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्या हम इसको स्टॉक में कर सकते हैं? यस, वी कैन डू द ट्रेड इन द स्टॉक्स। मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक पे करता हूँ। मैं 2-4 स्टॉक्स में करता हूँ, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। मैं ज़्यादा नहीं करता स्टॉक्स में उतने फिलहाल। मैं यहाँ पर आपको देखो एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक को अगर आप देखेंगे तो इन द एक्सिस बैंक इटसेल्फ, अगर मैं यहाँ पर इस करंट कंडीशंस पे फोकस करूँ, तो यहाँ पर फोकस करने से पहले मैं जहाँ से मार्केट बुल ट्रेंड में था, मैं उस पर थोड़े बहुत आपको दिखाना चाहूँगा। मार्केट में बुल ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। मार्केट में बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ये रेंज पर। बुल ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो, you can get a good profitable position from here to here. It is 10% of around movement we are able to catch. दूसरी बात, अगर ट्रेड आप स्टॉक्स पे ले रहे हो, 5% ऑफ द स्टॉक वैल्यू जब भी इंक्रीज हो जाए, आपको पोजीशंस जो है वहाँ पर बुक करनी है, बिकॉज दिस इज अ एफएनओ पोजीशन। दूसरे, वी यूज अ ऑप्शन ग्रीक मेथड, जहाँ पर हम लोग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के यूज़ करते हैं, मैक्सपेन थ्योरी का यूज़ करते हैं ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया, क्योंकि 5% अगर आपके स्टॉक प्राइस मूव कर रहे हैं, यू कैन इमेजिन द प्रॉफिट इन योर फ्यूचर। इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। साथ में आपके जो ऑप्शंस है वो भी आपको ग्रो करेगा। और यहाँ पर सबसे सेफ ट्रेड करने के तरीके ये हैं, यू कैन शॉर्ट द पुट, you can short the put, you can buy the put, you can make sure you are doing it in the right way। अभी अगर मैं बात करूं तो अभी क्या एक्सिस बैंक पे कौन से ट्रेड बन रहे हैं? अरे नाउ राइट नाउ एक्सिस बैंक पर अगर मैं देखता हूं, क्या यहाँ पर एक्चुअली में शॉर्ट ट्रेड बना भी है कि नहीं, तो हाँ, शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर बने हैं। दैट मीन्स वी कैन शॉर्ट द एक्सिस बैंक इन फ्यूचर, एंड वाइल वी आर शॉर्टिंग द फ्यूचर वी कैन सेल द पुट ऑप्शन like 5% away, 5 to 3% away, बिकॉज प्रीमियम कम मिलेगा यहाँ पर। अगर मैं 5% पे जाता हूँ तो प्रीमियम बहुत ही कम मिलेगा। तो मैं यहाँ पर 3%, 2.5% के आसपास यहाँ पर मैं पुट को शॉर्ट करूँगा। साथ में मैं कॉल को बाय करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वो मुझे एक सर्टेनिटी ऑफ हेज वो मुझे प्रोवाइड करेगा अगर मार्केट यहाँ से सडन एक अपसाइड मोमेंटम पे चला जाता है। नाउ सो फार आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, आपको कई बार भी यहाँ पर क्या लगा कि वी आर डूइंग द गैम्बलिंग और वी आर डूइंग द प्रॉपर ट्रेडिंग? सो जस्ट लेट मी नो, इवन some of the traders could easily do the cash based swing trade by using this particular oscillator. So I hope you are able to understand the thing what I am trying to teach you right now. जैसे कि यहाँ पर मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये जो रेंज है यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर मार्केट ने लोअर एंड का क्लोज दिए। यहाँ पर मार्केट कितने परसेंटेज तक गए? 5%। तो मैंने जो कहा था 5% पर अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो, यू कैन डू इट इन अ राइट वे। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मार्केट ने एक बुल ट्रेड जनरेट किया था, बट बुल ट्रेड चला नहीं, बट उसी रेंज से आकर मार्केट बहुत ज़्यादा दूर पर नहीं गए, उसी रेंज से आकर 1 से 1.5% के एसएल के साथ वो ट्रेड जो है हमारा क्लोज हुआ। अगर आप यही चीज़ ऑप्शंस पे कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज मेक श्योर कि आप ऑप्शंस पे जब आप ये चीज़ करेंगे, आपके लॉसेस जो है वो लिमिटेड होगा, क्योंकि यू हैव अ प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी इन योर ओन। स्टॉक में डेफिनेटली इसी पर्टिकुलर थिंग के साथ हम लोग थोड़े बहुत और भी चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे कि
मैक्स पेइंग हो गए, हम लोग यहाँ पर ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट का भी एनालिसिस करते हैं जब हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं. You will all learn all of this thing with the option writing strategy course. So that's it as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.